चिंता छोड़ो, जो होना है होने दो। गीता सार। एक समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। कभी उसे फसल की चिंता होती, कभी बारिश की, कभी परिवार की और कभी आने वाले कल की। एक दिन उसकी फसल खेत में लहलहा रही थी। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, बस इस बार बारिश सही समय पर हो जाए, मेरी फसल बच जाए। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो? अगर कम हुई तो? अगर फसल खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा? वह इसी चिंता में बैठा था कि गांव से गुजर रहे एक साधु ने उसे देखा। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? माधव बोला, महाराज, मैंने मेहनत तो पूरी की है, लेकिन अब सब मौसम के हाथ में है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं सब बर्बाद न हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने खेत में बीज बोया? हाँ। मेहनत की? हाँ। समय पर पानी और खाद दी? हाँ। साधु बोले, तो फिर जो तुम्हारे हाथ में था, तुमने वह कर दिया। अब जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता करके अपने आज को क्यों खराब कर रहे हो? माधव चुप हो गया। साधु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम की चिंता में कर्म करना मत छोड़ो। कुछ दिनों बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। माधव बहुत घबरा गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, मैं चिंता करके बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी फसल को बचाने के लिए जो कर सकता हूँ, वह जरूर करूँगा। उसने खेत में पानी निकालने का रास्ता बनाया और पूरी मेहनत से फसल को बचाने लगा। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। उसकी फसल पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक बच गई। माधव आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया। चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन सही कर्म करने से रास्ता जरूर निकलता है। उस दिन से माधव ने एक बात हमेशा याद रखी, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल आज है। इसलिए अगर जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, तो घबराओ मत। अपना कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। क्योंकि कई बार जिस रास्ते को हम अंत समझते हैं, वही रास्ता भगवान की ओर से एक नई शुरुआत होता है। राधे राधे।